Hello, friend. Good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is heat, internal energy, and work. So, basically, heat transfer. If we are talking about heat transfer, then what is heat transfer, right? So, whenever one body is warmer body and another body is colder body, heat transfer is always from warmer body to colder body. So basically the direction of heat transfer is always fixed from warmer body to colder body, राइट। तो जैसे कि अगर हम लोग मैकेनिक्स में बात करें मैक्रोस्कोपिक लेवल की, तो मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? जैसे कि फोर्स है, वेलोसिटी है, देन मोमेंटम है, राइट। वैसे ही थर्मोडाइनेमिक्स में अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ की बात करें तो देयर विल बी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। दीज आर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। इसमें से अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी किस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की होगी? तो देर आर टू फैक्टर्स विच आर अफेक्ट इंटरनल एनर्जी। द फर्स्ट फैक्टर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड द सेकंड फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे? तो टू कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ फोर्सेस, कुछ इंटरेक्शन वहाँ पर होगा एंड दैट इंटरेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी कैसे? वी नो दैट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन होगा इसीलिए वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इस फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, उस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैंडम मूव करने वाले हैं, बट अगर हम लोग सभी मॉलिक्यूल्स का एक सेंटर ऑफ मास निकाल कर देखें तो दैट सेंटर ऑफ मास इज सिचुएटेड एग्जैक्टली सेंटर ऑफ दिस कंटेनर। क्योंकि अगर हम लोग मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले, सपोज कि इस मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल ले तो ये मॉलिक्यूल अगर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट एक मॉलिक्यूल हमें लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही मिलेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा होगा उतने ही काइनेटिक एनर्जी से, उतने ही मोमेंटम से, राइट। तो मैं ऐसा जो सेंटेंस है, किस वजह से मैं ऐसा सेंटेंस बोल सकता हूँ? सो द रीज़न फॉर दिस कि अगर ऐसा नहीं होता और सपोज के ये मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहे होते होंगे, तो ये पूरा कंटेनर अपने गैस की ही वजह से पूरा राइट हैंड साइड चला जाता। बट दिस नेवर हैपन्स। अगर हम लोग सिलेंडर की ही बात करें, हमारे एलपीजी के अंदर गैस भरा हुआ होगा तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते तो गैस कंटेनर, गैस सिलेंडर अपने आप ही मूव होगा। बट ऐसा नहीं होता। इसकी वजह है कि जितने राइट हैंड साइड जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट हैंड साइड जा रहे होंगे, राइट। सो ओवरऑल अगर मोमेंटम की बात करें तो दैट विल बी ज़ीरो इन दिस कंटेनर। ओके, बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की। तो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब कभी भी कोई भी सिचुएशन, जैसे कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन वी हैव P1, V1, T1 और कुछ इसमें चेंज आया और तीनों चेंज होके P2, V2, T2 हो गए फाइनल में, तो हमें ऑलवेज जो भी एनर्जी है उस एनर्जी में इनिशियल टू फाइनल कैसे आया उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। सिर्फ हमें ये देखना है कि जो फाइनल पर पहुंचा तो तब उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें ऑलवेज पाथ जो है कैसे, कहाँ से आया, वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हमें इम्पोर्टेंस देनी है कि वो कहाँ पर पहुँचा, कहाँ से कहाँ पर पहुँचा, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पाथ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की जाए तो जैसे कि
अगर मैं एक सेंटेंस दूँ, एक स्टेटमेंट दूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का इतना हीट है, इतना अमाउंट ऑफ हीट है, तो वो एग्जैक्टली मीनिंगलेस होगा, क्योंकि हीट कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, राइट? So the substance has this amount of heat, it is completely meaningless. A substance has this amount of work, it is also completely meaningless. तो meaningful क्या है? So the substance has this amount of internal energy, that is the meaningful sentence. This substance work done on this system, मतलब कि वर्क डन ऑन दी सब्सटेंस इज दिस अमाउंट, दिस इज द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मतलब कि ये सेंटेंसेस मीनिंगफुल होंगे कि कितने अमाउंट की इंटरनल एनर्जी है और कितने अमाउंट का उसने किसी सिस्टम पे या फिर बाय द सिस्टम वर्क डन हो रहा है। दीज आर दी मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चैम्बर है, उसमें मैंने यहाँ पर गैस भरा हुआ है, यहाँ पर ये पिस्टन है। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो दो तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। पहला जो तरीका है, इसको गर्म करके, यहाँ से अगर मैं इसको गर्म करके इसको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इसकी जो पोजीशन है, मतलब कि जो सिचुएशन है वो चेंज होगी। इस फॉर एग्जांपल गर्म करने से P1 V1 T1 मिला, राइट? तो सेम चीज़ हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये जो पिस्टन है, मतलब कि उस पर प्रेशर इंक्रीज करवा के, मतलब कि और इसको कंप्रेस करके, अगर मैं ये बर्नर हटा लूँ तो इसको कंप्रेस करके हम यही सिचुएशन फिर से पा सकते हैं। तो दीज आर दी मेथड्स, या फिर टेम्परेचर दो या फिर प्रेशर इंक्रीज करो, राइट? सो टेम्परेचर या फिर प्रेशर इंक्रीज करने से भी इंटरनल एनर्जी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो ये उसकी पोजीशन हुई, मतलब पोजीशन मतलब कि उसकी सिचुएशन है P1 V1 एंड T1, राइट? तो वी नो दैट कि प्रेशर कुकर में जब कभी भी हम लोग एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ खाना बनाने रखते हैं और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एज टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, प्रेशर भी वहाँ पर इंक्रीज होता है। इसके ऑपोजिट अगर मैं करूँ कि किसी तरीके से प्रेशर को अगर इंक्रीज करूँ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, राइट? सो टेम्परेचर वहाँ पर क्यों इंक्रीज होगा? जब कभी भी आप लोग इसको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर देंगे, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो जो भी मॉलिक्यूल्स है दे आर कोलाइडिंग विथ इट्स कंजिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ द कंटेनर, दोनों के साथ कॉलिजन करेगा। जितने कॉलिजन होंगे उतना फ्रिक्शन भी लगेगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज गिव्स द रिजल्ट ऑफ हीट एनर्जी। वहाँ पर हीट भी क्रिएट होगी, वी नो दैट फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होती है, एंड ड्यू टू दैट हीट एनर्जी यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने वाला है, राइट? सो दैट्स द एग्जाम्पल। सो दैट्स अवर टॉपिक, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। यहाँ पर अगर वर्क की बात करें तो वर्क मतलब कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। बट अगर मैं यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करूँगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी ये पिस्टन बाहर की तरफ आएगा तो वो प्रेशर लगा रहा है सराउंडिंग पर, बट सराउंडिंग इज़ अ वास्ट एरिया, तो हमें वो फील नहीं होगा। बट जब कभी भी इस पे प्रेशर अगर ज़्यादा लगेगा तो हम उसको फील कर पाएंगे, राइट? कभी कभी हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों को हम लोग मिक्सड अप कर लेते हैं, बट एक्चुअल में दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे कि हीट इज Q, इंटरनल एनर्जी दैट इज U, एंड वर्क डन दैट इज W, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं Q की बात करूँ तो व्हाट इज Q फॉर्मूला? Q इज नथिंग बट U माइनस W। तो these are the relation between heat, internal energy and work. So that's it for today now. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.